हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं आज एक नया एपिसोड यानी कि एक नया क्लास लेकर आया हूँ, जिस क्लास का नाम है इंडियन मैप। इंडियन मैप में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंडिया के बारे में सभी चीज़ की जानकारी आपको इंडिया मैप में मिलेगी। ठीक है। एक होता है वर्ल्ड मैप, एक होता है इंडियन मैप। वर्ल्ड मैप में आपको वर्ल्ड के यानी कि विश्व की सारी जानकारी मिलेगी, और इंडियन मैप पे सिर्फ आपको इंडिया की जानकारी मिलेगी। और दूसरा बात ये है कि जो ये 2 मैप है, ये है आपका फिजिकल मैप, ये है आपका पॉलिटिकल मैप। यहाँ लिख देते हैं पॉलिटिकल, फिजिकल। यानी कि 2 मैप होता है, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल। पॉलिटिकल फिजिकल में क्या अंतर है वो उसको देखते हैं। पॉलिटिकल में क्या होता है, इसमें आप राज्य के बारे में जानेंगे। तो ये आपका हो गया कश्मीर, लद्दाख, ये आपका पंजाब, झारखंड, ये सॉरी हरियाणा, ये आपका हो गया उत्तराखंड। यानी कि इसके बारे में आपको पता चलेगा। ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, है ना। यानी कि आपको इसमें जो है राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, लेकिन अधिकतर जानकारी जो होता है मिलता है वो आपको मिलेगा फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में आप देखिएगा कि वहाँ पे जो है नदियाँ के बारे में, पर्वत के बारे में, समंदर के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी प्राप्त होता है ना। यानी कि जब आपको पहले अगर मैप स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए, सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन-कौन से मैप होते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल। याद रख लीजिए, ये हो गया जिसमें राज्यों की चर्चा करते हैं वो होता है पॉलिटिकल, जिसमें नदियाँ और पर्वतों की चर्चा करते हैं उसको उसे वो बोलते हैं फिजिकल। क्या इसमें आपको पता चलता है ये भारत नक्शा है, जब यहाँ हम यहाँ पे जोड़ते हैं यहाँ पे, है ना, तो आपको चलता है कि नहीं ये भारत का नक्शा है। ठीक है। यानी कि अब चल रहा है पता है कि आपका ये भारत का नक्शा इधर है, लेकिन ये जो है फिजिकल है। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इधर यहाँ पे नेपाल हो गया, फिर म्यांमार हो गया, है ना। यानी कि ये सब जो है मिला रहता है, जिससे पता नहीं चलता है कि इंडिया का मैप है, या फिजिकल मैप पता नहीं चलता है कहाँ का कौन सा राज्य है। अब मैं पूछूंगा आपको, बताओ यहाँ पे कौन सा राज्य है। फिजिकल आप देखिएगा मैप में तो आपको दिखाई पड़ेगा, फिजिकल मैप में पता नहीं चलता है ना। लेकिन पॉलिटिकल में आपको चल जाएगा, साफ साफ पता है कि कहाँ राज्य है, कहाँ किसका जो है जिला है, कहाँ किसका जो है कौन सा शहर कहाँ पे है, ये आपको पॉलिटिकल मैप में पता चलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, पॉलिटिकल मैप को। क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मैप को देखना है। पॉलिटिकल पहले स्टार्ट करना है पॉलिटिकल मैप से। ठीक है दोस्त, तो मैं पॉलिटिकल मैप बनाता हूँ, देखिएगा इंडिया का मैप। बहुत ही आसान है, आप लोग भी सीख जाइएगा, अगर आता नहीं होगा तो सीख जाइएगा। ये हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, ये बन गया इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पे सबसे पहले देखेंगे हमारे, ये देखिए हमारे विश्व में 3 रेखाएं होती है। कितने रेखाएं? 3 रेखाएं। पहला होता है विश्व रेखा, दूसरा होता है कर्क रेखा, तीसरा होता है मकर रेखा। ये होता है 23.5 डिग्री, कितना पे 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री। हमारा जो सूर्य है, हमारा सूर्य जो है वो रहता है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे जो है ये आता है नीचे कर्क रेखा तक, और ऊपर आता है मकर रेखा तक। हमारा जो भारत है वो जो है मकर रेखा पे, सॉरी किस पे है, कर्क रेखा। किस पे है? कर्क रेखा पे हमारे भारत यहाँ जो है, यहाँ पे हमारा ये मान लीजिए भारत है। ये भारत जो है हमारा किस पे है, कर्क रेखा पे है। हमारा भारत कौन सा रेखा पे है, तो कर्क रेखा पे है। कर्क रेखा पे अगर है तो हमारे यहाँ जो है कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये जानना सबसे
इम्पोर्टेंट है, क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को सीरियली वाइज लगाए, यानी कि सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलता है, तो उसके लिए आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हमारा किस पे रहता है, कर्क रेखा पे है। कौन से, तो भारत किस पे है, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे हम यहाँ देखते हैं, हमारा कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरता है। ठीक है, किस पे, कर्क रेखा से वो गुजरती है। ये हमारा कर्क रेखा, कौन सा रेखा है, कर्क। ये हमारा कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा से जो है ये हमारा गुजरात हो गया। ठीक है, और ये राजस्थान हो गया, है ना। राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, कौन सा, थोड़ा सा पार्ट रहता है, सिर को याद रखिएगा, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट रहता है। फिर यहाँ जो आपका आता है मध्य प्रदेश, कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे आता है आपका छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे आता है आपका झारखंड। यहाँ आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये आ गया पश्चिम बंगाल। ये आपका हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। यानी कि हम देखते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है, त्रिपुरा, मिजोरम। हमारा भारत का कई टुकड़ा हुआ है ना। पहले देखो ये मिजोरम, ये जो हमारा म्यांमार था, ये म्यांमार हमारा था। और ये जो यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा था। अफगानिस्तान हमारा था। भूटान, बांग्लादेश हमारा था। यानी कि धीरे धीरे जो है सभी अलग होते गए, है ना। उसी प्रकार जो हमारे इसमें जो है राज्य में जो है, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। किसका है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जो 2000 ईस्वी में टूट के अलग हो गया था। और ये जो है हमारा झारखंड, ये बिहार से टूट के अलग हो गया था। और ये अपना यूपी है। और यहाँ पे जो है आपका उत्तराखंड है, ये भी यूपी से टूटा उत्तराखंड, ये झारखंड से टूटा आपका ये बिहार से टूटा झारखंड। और जो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश टूटा छत्तीसगढ़। यानी कि 3 राज्य टूटा था हमारे राज्यों से। कितने राज्य, 3 राज्य। छोटा छोटा देखते हैं, 1 2 3। यानी कि इन तीनों के टुकड़े 3 हुए, तीनों के कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, है ना। ये आपका है। तो समझ गए ये कौन कौन सा राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कर लीजिए सीक्वेंस में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। अब इधर से कीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हो गया। यानी कि आपको इस टाइप से याद करना है सीक्वेंस में। अगर हम बोल देंगे, बताओ सीक्वेंस में बोलने के लिए आप बोल सकते हैं आराम से, कि नहीं। समझ गए, समझ गए इतना। आप लोग को पता है ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट है यानी कि पूरब हो गया, ये वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ये बीच में जो है राजस्थान, राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, तो ये किस में पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। यानी कि हिंदी में देखें तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, है ना। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं पहले उत्तर। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। याद हो गया। यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं तो बताइएगा, उत्तर, दक्षिण, नीचे आएगा तो दक्षिण, पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, पूरब, पश्चिम। याद हो गया इतना। अगर ये बीच में रहेगा तो कोई राज्य यहाँ पे है, कोई राज्य यहाँ पे है, कोई राज्य इसके बीच में है, कोई राज्य इसके बीच में है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर पूरब, ये आपका हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण पूरब, ये आपका हो जाएगा दक्षिण
पश्चिम, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में जो है जो बनता है ये उत्तर पूरब, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। इस चीज को, इसको हम लेंगे मायने, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट। फिर यहाँ पे आएगा दक्षिण, यानी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ये आएगा तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। यहाँ फिर आएगा तो उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इतना समझ गए दोस्त? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लिए हैं। कितने डिग्री रहता है हमारा? 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो है जब मकर रेखा से सूर्य जाती है ऊपर की ओर और ये जाता है फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जाता है तो सूर्य को ऊपर जाता है, हमारा सूर्य ऊपर जाता है कर्क रेखा के ऊपर। अब ये बताइए हमारा बिहार, क्या हमारा बिहार, क्या बिहार पे पटना, मान लीजिए ये हमारा बिहार है, क्या है? ये हमारा बिहार है, ये पटना है, क्या है? पटना है। ये पटना में बताइए सूर्य जो है लंबवत चमकेगा ये तिरछी चमकेगा? बताइए क्या चमकेगा? यहाँ पे चमकेगा तिरछी। क्या चमकेगा? तिरछी, क्योंकि ये जो हमारा कर्क रेखा है ये झारखंड तक ही है ना, झारखंड तक। यानी कर्क रेखा पे जाकर के वापस हो जाता है सूर्य। अब हम पूछते हैं यहाँ पटना में तिरछी चमक रहा है, अब बताइए रांची में, रांची में खड़े, यानी कि उस पे जो है लंबवत चमकेगा। किस चमकेगा? खड़े चमकेगा। वहाँ पे धूप बहुत तगड़ा लगता है, यानी गर्म बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप गुजरात में देखिए, गुजरात में पूरा पड़ेगा सूरत के पास, है ना, झारखंड में, ठीक है। फिर आपका छत्तीसगढ़ में, यानी कि यहाँ से सूर्य केरल वाले और तमिलनाडु वाले को यहाँ जो जब यहाँ से मकर रेखा निकलता है इसको तो असर होबे करेगा। क्या है कि आप बताइए, हम पूछेंगे यहाँ पे, बताओ कि मुंबई में, मुंबई में क्या लंबा चमकेगा? तो 2 बार चमकेगा। किस तरीके से? पहले तो जाते टाइम जब इधर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएगा सूर्य तब बोलेगा गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग मुंबई। जब फिर कर्क रेखा से नीचे की आएगा फिर बोलेगा गुड इवनिंग, गुड नाइट मुंबई, है ना। यानी कि इस पे 2 बार सूर्य चमकेगा, जिस कारण से लोग कुछ यहाँ पे काले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है केरल में और तमिलनाडु में बहुत सारे लोग काले ही होते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है इसलिए यहाँ पे असर होता है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे श्रीनगर में, यहाँ पे बताइए श्रीनगर में क्या आप बोलेंगे कि यहाँ श्रीनगर क्या सूर्य दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, बल्कि लंबवत नहीं बल्कि वो पड़ेगा तिरछा। किस प्रकार से? तिरछा दिखाई पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम मान लीजिए हम अभी आप सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, हमको फोन दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, यानी कि सामने हमको दिख रहा है, यानी कि सामने से नहीं दिख रहा है। लेकिन हम साइड में देखेंगे तो साइड में दिखाई तो पड़ेगा लेकिन तिरछा दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? तिरछा दिखाई पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो है सूर्य दिखाई पड़ेगा लेकिन तिरछा। कैसे? तिरछा दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ से लंबवत क्या होगा? लंबवत दिखाई पड़ेगा। अब बोलेंगे हम पुणे में, क्या पुणे में चमकेगा? चमकेगा लंबवत। लंबवत कितने बार? तो 2 बार। कितने बार? तो 2 बार। एक बार तो जाने टाइम गुड मॉर्निंग पुणे, फिर आने टाइम गुड नाइट पुणे। समझ गए दोस्त? यानी कि हमारे भारत बिहार में जो है लखनऊ में और यहाँ पे जो है पंजाब में, यहाँ पे जो है आपका मध्य प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश के ऊपर जो है वहाँ पे जो आपको लंबवत चमकेगा और तिरछी चमकेगा, और जो है आधा लंबवत चमकेगा। समझ गए इतना ना? समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। समझ गए ना कहाँ पे तिरछी चमकती है, क्यों लोग काले होते हैं, क्यों लोग गोरे होते हैं, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, इसके बीच वाले लोग क्या बोलेंगे, अगर नॉर्थ साउथ से क्या बोलेंगे, समझ गए इतना ना? अब हम लोग देखते हैं दोस्त हमारे भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है, तब हम बताएंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर लद्दाख के बारे में, सियाचिन के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, दिल्ली के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं भारत में जो है कितने भाषाएं बोली जाती है, उनको बस 2 मिनट में याद करवा देते हैं। याद करने के बाद नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। 22 भाषा का नाम जानना आपको बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि कोई अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं तो आप उसको
बिना सोचे समझे चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए आपको जो सबसे पहले 22 भाषाओं के हम नाम याद करा देते हैं। ठीक है दोस्त, कितने भाषाएं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दिए गए हैं। उन सभी आज तक बहुत बड़े स्टूडेंट को जो है 22 भाषाओं के नाम याद नहीं होते हैं, जिन कारण से अगर आप मैप पढ़ते हैं, मैप में आपको जानकारी अवश्य आप किताब में तो मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको याद करना है 22 भाषा का नाम। लेकिन आप जब मैप को पढ़ाई पढ़ाई करते हैं तो आप सिक्वेंस यानी कि तरीके से याद कीजिएगा, तब हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, कहीं भूलने वाले नहीं है। तो दोस्त, तो हम देखते हैं पहले है, पहला भाषा आपका होगा कश्मीरी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और उत्तर बिहार में हिंदी। सबसे पहले हम याद करते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बोलिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। जब भी आप कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी याद कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले भारत का मैप माइंड में आना चाहिए, और कहाँ पे कश्मीर है, कहाँ पे सिंधी है, कहाँ पे पंजाबी, कहाँ पे हिंदी है। जब आपके माइंड में ये एडजस्ट हो जाएगा कि कहाँ पे कश्मीरी, कहाँ पे सिंधी, कहाँ पे पंजाबी, कहाँ पे हिंदी है, तो आपको 110% मैं बोलता हूँ आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी याद हो गया। कश्मीरी सिंधी कैसे बोलना है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, यानी चार ही हम याद कर रहे हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हम कर करेंगे। अभी चलते चलते बोलेंगे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। चार हो गया, चार याद हो गया। अब देखते हैं फिर यहाँ बोलेंगे हम बांग्ला, यहाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ तो बंगाली, यहाँ पे आसामी, और यहाँ पे उड़ीसा है तो उड़िया। क्या डालते हैं ना खेत में हम लोग उड़िया, डालते हैं ना, ऐसे छींटते हैं खेत में उड़िया को, है ना, क्या डालते हैं उड़िया को। अब याद करेंगे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। बंगाली, असमी यानी कि पहले चार फिर तीन का कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असामी, उड़िया। बंगाली, असामी, उड़िया। बंगाली, असामी, उड़िया। बंगाली, असामी, उड़िया। याद हो गया। अब लास्ट याद करते हैं हम फिर, कितना हुआ, 7 हो गया, यानी कि आपको अभी तक 7 याद हो गया होगा। अब कितना बचा है, 13, 12, है ना। 13, 7, 20, 2, 9 बचा हुआ है ना, 13 और बचा है। अब है यहाँ पे गुजराती, मराठी। अब फिर दो, यानी कि 4, 3, 2, 4, 3, 2। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। 7 लोग गया। अब याद कीजिए गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। क्या, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। याद हो गया। अब यहाँ करेंगे, यहाँ पे क्या कर्नाटक है, यहाँ पे कन्नड़, यहाँ पे तेलुगु, यहाँ पे तमिल, यहाँ पे मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, 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 मलयालम। याद कीजिए कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमी, उड़िया। बंगाली, असमी, उड़िया। बंगाली, असमी, उड़िया। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद हो गया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। यानी कि अभी तक में आपको हो गया 4 के 7 2 9 4 13 को आपको अभी तक में याद हम करवा चुके हैं। आप फिर से बोल दीजिए कश्मीर, आंख बंद कीजिए अपना, आंख बंद कर लिया। अब बोलिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद हो गया जनाब। अब हम आगे देखते हैं, दो और आप याद कीजिए। पहला है उर्दू, दूसरा संस्कृत। यानी कि उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत तो हमारे भारत में बोली जाती है ना, उर्दू, संस्कृत। आप इसको याद, हमको लगता है याद हो ही गया होगा। संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत। जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ आप जिंदगी में भूलने वाले नहीं है, ये हमारा गारंटी है। नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी,
कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। क्या है? नेपाली मणिपुरी कोंकणी, 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 नेपाली मणिपुरी कोंकणी। अब हो गया। अब आगे देखते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो क्या? बोलते रहिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको आप बना ही लीजिए कॉपी पे और एक लाइन से लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यानी कि 22 भाषाएं आपको हम अभी तक में याद करा चुके हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया पूरा कंप्लीटली, याद हो ही गया होगा। आप मान लें, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। और जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। 10वीं से हिंदी, 10वीं से हिंदी, इतना आपको याद कर ही लेना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप 1 के बच्चे हों, 2 के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, आप चाहे किसी भी कंप्यूटर लाइन का उपयोग करते हैं, आपके लिए मैथ बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्त, क्या इतना मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस, कि हमको भी प्रेरित मिले आपको आगे बताने का। मैं जानता हूँ मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आपको कुछ बोलने में हमको मिस्टेक हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए। और मेरे दोस्त, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ देखा जाए तो। और अगर आपको समझ में आता हो तो हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।